जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब में ट्रैक चेंज के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको कमेंट ऑप्शन के बारे में पूरा बता दिया था। आज की क्लास में ट्रैक चेंज के बारे में समझना। देखिए, पहले समझिए कि ट्रैक चेंज का मतलब होता क्या। जैसे इजली तरीके से अगर आपसे बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि इस पेज पे मैंने 5 पैराग्राफ लिख दिए, और लिखने के बाद अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो सेव करते हैं तो कोई स्टूडेंट आकर के उस डेटा को डिलीट कर देता है ना। ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके सामने। मान के चलिए कि आपने डेटा को सेव कर दिया, कोई स्टूडेंट आया, डेटा ओपन किया और उसको डिलीट करके चला जाता है। और आपकी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, आपकी इंपॉर्टेंट डेटा होती है, वो आपको नहीं मिल पाती है, वो डिलीट करके चला जाता है। इस केस में आप कैसे ये पता कर सकेंगे कि हमारे डेटा पे कोई मतलब चेंजिंग किया गया है, कोई ना कोई परिवर्तन किया गया है। तो सबसे बेटर आइडिया है कि आप इसमें क्या करिए, ट्रैक चेंज को इनेबल कर दीजिए। जैसे मान के चलिए, क्या इस डेटा को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो क्या इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है ताकि ये डिलीट किया गया हो, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए, आप ये ऑप्शन इसमें अगर आप लगा देते हैं, अगर आप ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन आप लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी इस पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। और देखिए, बस करना क्या है, सबसे पहले आप ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और यहां से ट्रैक चेंज पे क्लिक कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, ट्रैक चेंज पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक हो गया ना? पीछे मिस्टर, ओए मिस्टर, कहाँ खोए हो तुम? चलो सेकंड वाले बेंच पे आओ, चलो जल्दी चलो, यहाँ पे बैठो, आशीष के पास बैठो। देखिए मैंने क्या किया, बस ट्रैक चेंज को मैंने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद अब डेटा को कंट्रोल प्लस यस बटन दबाइए। अब डेटा को आप ब्राउज पे आकर के और इस डेटा को कहीं पे सेव कर दीजिए। जैसे कि मैंने सेव कर दिया डाउनलोड्स, और किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, ट्रैक चेंज के ही इस नाम से मैंने डेटा सेव कर दिया। डेटा मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मान के चलिए कि आपने इतना डेटा बनाया और ट्रैक चेंज आपने इनेबल कर दिया और आपने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मान के चलिए कल की डेट में कोई स्टूडेंट आपके डेटा को ओपन करता, जैसे वो डेटा पाने के लिए विंडो प्लस ई दबाया और चला गया डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और यहीं पे उसको ऑप्शन दिख गया क्या, ट्रैक चेंज। इसको उन्होंने ओपन किया और ओपन करने के बाद वो सोचता है ये जो लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर दें। चेंजिंग समझ में आ रहा है? फिर देखिए, जैसे वो चाहता है कि इसको हम सिलेक्शन करके और इसकी साइज को बड़ा कर दें। देखिए इसमें कुछ लाइनिंग टाइप का आ रहा है, कुछ संकेत मिल रहा है आपको ना कि आपके पेज पे चेंजिंग किया गया है। डिलीट करने की कोशिश करेगा तो ये बीच से डिवाइड कर देगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होता है ट्रैक चेंज का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डेटा इस तरीके से नहीं था, हमारे डेटा में कोई ना कोई चेंजिंग किया गया। अब एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे मान के चलिए कि आप अगर आप डेटा को ट्रैक चेंज के नाम से सेव करेंगे तो क्या ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, तो क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल है, तो हम पेज पे कोई चेंजिंग करेंगे तो पता चल जाएगा, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस पेज पे हम ट्रैक चेंज लगा दें और उसको पता भी ना चल पाए, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। देखिए लॉक ट्रैकिंग दिया है, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कुछ पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दीजिए। अब ये ना हाईलाइट होगा ना उसको पता चलेगा। अब ये पेज आपका पूरी तरीके से क्या है, लॉक है। इसको अगर वो चाहेगा डिलीट करना तो डिलीट करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन उसको मिल जाएगा। अगर वो समझदार होगा तो ये समझेगा कि ट्रैक चेंज अगर इनेबल नहीं है मतलब कि उसको लॉक किया गया, इस वजह से इनेबल नहीं। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके लिए ट्रैक चेंज का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पुनः आल मार्कअप में क्या है, तो ये पूरा आपको मार्क करके दिखाएगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग करके दिखा गया है। अगर सिंपल लेते हैं तो सिंपल आपको इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग कुछ नहीं दिख रहा। आपने डेटा सिलेक्शन किया, डिलीट कर दी, नॉर्मल डिलीट हो जा रहा है, लेकिन क्या हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है? कब दिखाएगा, जब आप यहाँ पे लेंगे आल मार्कअप। आल मार्कअप का मतलब ये होता है कि आपके पेज पे क्या क्या मार्क करके देखना है,
तो आल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा बताएगा कि क्या क्या डिलीट किया गया। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ पे आते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपके दिमाग में आइडिया आया कि हम नो मार्कअप मतलब कोई मार्किंग यहाँ पे करके नहीं दिखना चाहते, तो सारा मार्क यहाँ से हट जाएगा। देखिए कोई मार्क आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिखा है ओरिजिनल। कोई मार्क आपका नहीं दिखाएगा, जिस तरीके से पहले आपका डेटा था वैसे ही आ जाएगा। देखिए कोई मार्किंग दिखा रहा है, कोई डिलीट भी नहीं हुआ, और कोई मार्क भी आपको करके नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पेज ओरिजिनल हो गया। इस तरीके से भी तो कर सकता है। आपके पेज पे बहुत सारा डेटा डिलीट कर दिया और लास्ट में आकर के यहाँ पे पेज आपको ओरिजिनल करके छोड़ करके चला गया, ताकि आप जब ओपन करें तो आपको पता चल सके कि हमारे पेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन अगर आप आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आल मार्कअप लेते हैं, तो आपको पूरा ऑप्शन दिखाई देगा। कोई दिक्कत? तो इसके लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और पुनः ट्रैक चेंज इनेबल कैसे होगा? तो पुनः ट्रैक चेंज पे क्लिक करिए और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करिए। इसमें आपको पुराना वाला पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका डेटा रिकवर हो। कोई दिक्कत है? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है शो मार्कअप, मतलब यहाँ पे कमेंट आपको दिखना है तो कमेंट आप शो करके दिखाएंगे। कमेंट मतलब आप ये समझिए कि जो आपके पेज पे मार्किंग किया गया है उसी को मार्कअप में शो करके दिखाता। ठीक है। कह रहा है कि कुछ यहाँ से डिलीट किया गया है, कुछ फॉर्मेटिंग किया गया है, कुछ कमेंट में ऐड किया गया है, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है। इसी को बैलून में करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको शो करके दिखाएगा। देखिए बैलून टाइप, इसको बैलून भी बोला जाता है और इसको कमेंट भी बोला जाता है। फिर इसमें और भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसमें और भी परिवर्तन शो रिविजन इन बैलून्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। चेंजिंग हो रहा है ना, तो मतलब इसमें हम कमेंट किस तरीके से देखना चाहते हैं। देखिए बता रहा है कि डिलीट किया गया है, ये भी डिलीट किया गया है, और ये फॉर्मेटिंग किया गया है, तीसरे नंबर का पॉइंट, दूसरे नंबर का पॉइंट, और कुछ डिलीट भी किया गया है, सारे यहाँ पे कमेंट में शो करके दिखा। बिल्कुल पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, शो मार्कअप पे क्लिक करिए और यहाँ से इसको पहले की अवस्था में लेके आ सकते हैं, कुछ इस तरीके से पहले की अवस्था में देखिए हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है रिव्यू पेन, मतलब आप इसका रिव्यू कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप वर्टिकल देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे दिखाएगा, वर्टिकल आपको इस तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से डेटा आपका दिखाएगा। इसी को हॉरिजॉन्टल में करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। देखिए और इसमें दिखा रहा है और इसमें दिखा, एक मिनट पहले यहाँ से हम इसको इनेबल कर ले तब दिखाएगा। चलिए ऐसे दिखा रहा है ना। अब बस करना क्या है, रिव्यू पेन पे आ जाइए, यहाँ से ले लीजिए हॉरिजॉन्टल। इसमें नहीं दिखा रहा है ना, एक मिनट दिखाएगा, रुक जाइए अभी सब दिखाएगा। क्योंकि एक बार और इस पे हम ट्राई करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। विंडो प्लस आर, एमएस वर्ड मैंने ओपन किया और यहाँ से कुछ डेटा हम इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए, और मैंने कंट्रोल से सबको सिलेक्शन किया। रिव्यू टैब में आते हैं, ट्रैक चेंज इनेबल कर लेते हैं यहाँ से, बस ट्रैक को आपने इनेबल कर दिया। फिर इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने बढ़ा दिया, कमेंट में ऐड करके दिखा रहा हूँ। फिर इसको सिलेक्शन किया, इसको मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश किया, इसमें दिखा रहा है देखिए। फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया
कंट्रोल प्लस डी, इसको मैंने यहां से बोल्ड कर दिया। ओके, चलिए इतना करने के बाद आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे, और देखिए आप बता रहे हैं यहाँ से कमेंट, यहाँ से हम इसको हटाते हैं। देखिए इसी कमेंट को आप कैसे देखना चाहते हैं, वर्टिकल देखना चाहते हैं तो वर्टिकल आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा कमेंट ऐड किया। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखना है तो रिविंग पेन पे आ जाइए, और यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको दिखाएगा। देखिए इसमें दिखा रहा है आपको शो करके कितने बजे और कितने डेट पे आपने कमेंट ऐड किया है, ये सब बता रहा है। कह रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को 12:34 पे आपने फॉन्ट में कुछ फॉर्मेटिंग किया है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, पूरा डेटा आपका यहाँ पे शो करके दिखा। बस इसका प्रयोग यही, या तो आप वर्टिकल में देखिए या तो आप हॉरिजॉन्टल में देखिए, लेकिन क्या दिखाएगा, जो कमेंट आपने ऐड किया है वही दिखाएगा। जैसे अगर इसको मैंने सिलेक्शन करके और इसको मैंने डिलीट करने की कोशिश किया तो क्या कमेंट में भी शामिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से आ जाइए रिव्यू पेन में, और यहाँ से आ जाइए इस पे। देखिए इसमें बता रहे कि इतना अपना ऑप्शन क्या किया, डिलीट किया। सबसे लास्ट में देखिए डिलीटेड लिखा है, बस यही इसका यूजेज है। अब चलिए इसमें एक बात, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, इसमें लिखा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब, जैसे मान के चलिए आपने पेज को जिस तरीके से आपने बना करके सेव किया था, और आपके जब आपने सेव करके गया था उसके बाद अब आप आ रहे हैं तो आपके पेज पे चेंजिंग दिख रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चेंजिंग हमको अच्छा लग रहा है, कि ये चेंजिंग हम एक्सेप्ट कर लें, तो इसके लिए एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है, मान के चलिए कि आप कोई डेटा बना करके गए और कोई अलग स्टूडेंट आया, उस डेटा में कोई परिवर्तन कर दिया जिसके बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन वो आपके पेज को खूब अच्छा से बना के चला गया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको पूरे को क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ से हम कंट्रोल जेड अंडू कर देते हैं। जैसे ये हमको अच्छा लग रहा है फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया गया, तो इसको हम चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से आप आ जाइए रिजेक्ट पे, और आप यहाँ से चाहेंगे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आपका फॉर्मेटिंग होगी, इसमें कोई चेंजिंग दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपने उस पूरे को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और वही अगर आपको एक्सेप्ट करना था तो आप यहाँ पे अगर एक्सेप्ट पे आते, तो अगर आप यहाँ से एक्सेप्ट करते तो आप पूरा एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा चेंजिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और वही अगर आप रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा यहाँ से हट जाता है। कंट्रोल जेड करिए, अगर आप रिजेक्ट करते हैं कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद, और पूरे डेटा को अगर आप यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो देखिए जिस तरीके से आपका डेटा था बस उसी तरीके से आ जाएगा। देखिए इसमें कोई किसी को बोल्ड किया गया है, लेकिन अगर वही एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सेप्ट में आपने जो भी परिवर्तन किया है वो पूरा आपको दिखाएगा। देखिए आपने इसकी साइज बड़ा किया है, आपने इसको बोल्ड किया है, आपने इसको डिलीट करने की कोशिश किया है, ये पूरा आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट किया इसलिए पूरा दिखा रहा है। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है प्रीवियस और नेक्स्ट आता है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट का क्या वर्क है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है तो यहां से हम प्रीवियस करेंगे कि नेक्स्ट करेंगे, ये भी तो एक प्रकार का कमेंट ही है ना, ये भी तो एक प्रकार का कमेंट ही है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, प्रीवियस, और यहां से कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, एक आता है कंपेयर और दूसरा आता है कंबाइन। कमाई मतलब जोड़ना, और कंपेयर का मतलब तुलना करना। जैसे अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए कि दो स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के दो स्टूडेंट में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसकी फार्मूला सॉल्व है, लेकिन ये फार्मूला सॉल्व तो किया है लेकिन अच्छे से सॉल्व नहीं किया, और सेकंड वाला है तो फार्मूले अच्छे से सॉल्व किया है, अच्छे से उसको सॉल्व किया मतलब अच्छे से फार्मूला सॉल्व किया है। तो दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हम कंपेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास दो पेज मिल गया, एमएस वर्ड की दो फाइलें आपको मिल गई, एक आपका मान के चलिए कि दूसरा पेज है और दूसरा आपका दूसरा है, दोनों में कंपैरिजन करके आपको देखना हो, इसके लिए कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पेज में तो मतलब आपके दो टॉपिक होना चाहिए,
और 2 टॉपिक में हमको कंपैरिजन करके देखना होगा। जैसे देखते हैं पहले से कोई डेटा इसमें बना है कि नहीं बना है। चलिए, एक तो डेटा ये मिल गया वीडियो प्रोवाइडेड के नाम से आपका, और एक जो है, चलिए एक आपका कोरल के नाम से मिल गया, एक वीडियो और एक आपका कोरल के नाम से। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे विंडो प्लस आर दबा करके एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमको जाना है सबसे पहले रिव्यू टैब में कंपेयर, और यहाँ से पहला ऑप्शन कंपेयर पे क्लिक करिएगा। देखिए 2 ऑप्शन चूज करने के लिए आ गया। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे सबसे पहले आपको कंप्यूटर में लेके जाएगा। वो डेटा आपको मिलेगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से 2 फाइल मैंने सिलेक्शन करने के लिए बताया था। एक तो आपका था कौन सा, कोरल के नाम से, इसको ओपन कर लिया मैंने। फिर एक हमारा जो था वीडियो के नाम से था ना, चलिए इसको भी हम यहाँ से ओपन कर देते, ये रहा, ओपन कर दीजिए। अभी कितना पेज आपको दिखाएगा, 2 पेज तो मैंने कंपैरिजन करने के लिए लिया है, और तीसरा पेज ये भी तो शामिल होगा, क्योंकि ये भी तो पेज आपने ओपन किया है। एक ब्लैंक पेज है, एक ब्लैंक पेज और एक कोरल वाला और एक वीडियो वाला, 3 पेज मिलना चाहिए ना। बस यहाँ से ओके करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाए। समझ में आया, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाए। अब कौन से पेज में आपको किस प्रकार से तुलना करना है, कंपेयर करना है, आप यहाँ से आसानी तरीके से कंपेरिजन करके देख सकते हैं। देखिए अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा आपका खुला हुआ है। देखिए अलग अलग पेज पे यहाँ से अलग अलग आपका डेटा खुला हुआ है। आप आसानी तरीके से इसमें कंपेरिजन करके देख सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है। देखिए मैं दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका मेन वर्क यही है कि 2 पेजों में कंपेरिजन करके देखना, इसमें क्या टॉपिक लिखा हुआ है और इसमें क्या टॉपिक लिखा हुआ है, कंपेरिजन करके देखना, तुलना करके देखना, हो जाएगा। अब चलिए इसी के जैसा अगर हम बात करें सबसे पहले कंबाइन के बारे में, तो कंबाइन का भी सेम वर्क होता है, ऐसा नहीं कि उससे डिफरेंट है। आप कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो कंबाइन का भी सेम वर्क, कंबाइन का भी क्या है, सेम वर्क। बस करना क्या है, आप डेटा को सिलेक्शन करिए यहाँ से आके, जैसे मैंने यहाँ से जो है डेस्कटॉप पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद कोई 2 हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। जैसे एक मैंने ले लिया कंपाउंड जर्नल एंट्री, अब ट्राई करते हैं, वैसे इसमें डेटा होना चाहिए। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक दूसरा पेज यहाँ से ले लिया, यहाँ से हम ले लेते हैं जो है कोरल, और ओपन करिए और ओके करिए। देखिए सेम ऑप्शन में खुला हुआ, कोई दिक्कत, दोनों ऑप्शन आपका क्या है, सेम है। बस ये समझिए कि बस इसका तुलना करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा इसका कुछ प्रयोग नहीं। 2 पेजों के बीच में जब कंपेरिजन करना हो, तुलना करना हो, इसके लिए कंपेयर और कंबाइन ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, हो जाएगा। अब चलिए लास्ट वाला ऑप्शन मैं पढ़ा दे रहा हूं। लास्ट वाला ऑप्शन दिया है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे पूरे पेज को अगर लॉक करना हो, तो अभी मैंने आपको ट्रैक चेंज के बारे में बताया है कि ट्रैक चेंज अगर आप लगा देंगे तो कोई आएगा तो डिलीट करेगा, कोई आएगा तो कमेंट दे सकता है, कोई आएगा तो फॉर्मेटिंग कर सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरे पेज को ही हम लॉक करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि सर पूरे पेज को हम लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आपको आना। जैसे 5 पैराग्राफ यहाँ पे हम इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरे पेज को हम लॉक कर दें, हमारे अलावा कोई इस पेज पे कोई चेंजिंग न कर पावे, इसके लिए आप आ जाइएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अभी कमेंट ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, तो इसमें देखिए कितना ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। पहले तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना है, अलाउ करना है। जब अलाउ करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है, कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है, हम इसमें लिखा है कि जैसे देखिए कह रहा है कि अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, आप क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, कमेंट, क्या ले लिया, कमेंट। यानी कि कोई अगर इस पेज पे कोई डेटा डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट ना कर पाए, अगर वो कुछ कमेंट ऐड करना चाहे तो कमेंट दे सकता है। तो इसके लिए मैंने ऑप्शन में क्या ले लिया, कमेंट ले लिया, ध्यान से समझिएगा।
कोई डेटा तो डिलीट नहीं कर पाएगा, लेकिन चाहेगा अगर कमेंट देना तो कमेंट दे सकता है। अब यहां से क्या करना है, एस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्या मांगा जा रहा है, पासवर्ड कोई भर दीजिए, ट्रिपल जी मैंने पासवर्ड भर दिया, उसी पासवर्ड को री एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्या समझ में आया, लॉक हो गया। चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया और डिलीट करिए, कुछ लिखिए, कुछ लिखा रहा है, कुछ नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस पेज को लॉक कर दिया है। लेकिन फिर भी इसमें क्या ऑप्शन किया जा सकता है, कमेंट। अब चलिए होम टैब पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब चलिए होम टैब पे चलते हैं, क्या कुछ ऑप्शन इनेबल है, पर हो पाएगा चेंजिंग क्या, केवल कमेंट हम दे सकते हैं। देखिए कमेंट वाला ऑप्शन इनेबल है, आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए कमेंट आप दे सकते हैं। कुछ बटन दबाए क्या, बस इसमें कमेंट वाला ही ऑप्शन केवल हाईलाइट है। आप यहाँ पे चाहेंगे तो कुछ कमेंट दे सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना, पर आप चाहेंगे डिलीट करने की कोशिश करें तो ऐसा संभव नहीं है। अब चलिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर वो डिलीट करना चाहेगा तो डिलीट भी तो कर सकता है, क्यों, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उस पेज पे कोई परिवर्तन वो कर ही ना पावे। तो इसके लिए पहले आ जाइए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे, और पहले आप यहाँ से पासवर्ड हटाइए। क्या पासवर्ड मैंने दिया था, हाँ पासवर्ड मत भूलिएगा, पासवर्ड भूल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इनकरेक्ट बता रहा है। ट्रिपल जी था ना, इनकरेक्ट बता रहा है, करेक्ट क्या था, हम भी भूल गए। ट्रिपल जी कहे हैं, चलिए ट्रिपल जी था, लेकिन मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया था, इसके लिए नहीं। अब देखिए ये पासवर्ड हट गया तो पूरा ऑप्शन इनेबल हो गया, पहले इनेबल था, अब तो डिलीट करना चाहेंगे तो ए को क्या पूरा डिलीट हो जाएगा, देखिए अब परमिशन मिल गया इसको। अब चलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे कोई परिवर्तन न किया जा सके, तो पूरे पेज को एक बार पुनः यहाँ पे कमेंट वाला ऑप्शन दिया है ना, इस कमेंट वाले ऑप्शन को हटा करके इसमें ले लीजिएगा नो चेंज रीड ओनली। अब यहाँ से आपको क्लिक करना इस पे, और यहाँ पे पासवर्ड दे देना है ट्रिपल जी, यहाँ पर भी ट्रिपल जी, और ओके करिए। चलिए अब देखिए जो रिव्यू टैब में कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट था, क्या हाईलाइट है, इंसर्ट टैब में चलते हैं, क्या हाईलाइट है। अब कोई डिलीट भी करना चाहेगा तो डिलीट भी नहीं कर पाएगा, कुछ कमेंट भी देना चाहेगा तो भी कमेंट नहीं दे सकता है। हाँ कब देगा, जब उसको पासवर्ड मालूम रहे। बस आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, इस डेटा को सेव कर दें। चलिए अब जैसे सोच ये रहे होंगे कि क्या करंट में ही काम करेगा, नहीं, ये हमेशा काम करेगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बस मैंने सेव कर दी म्यूजिक में। चलिए इसको बंद करिए, फिर विंडो प्लस की दबाइए, और आप चले आइएगा कहाँ पे, म्यूजिक में। अब यहाँ पे मैंने सेव किया था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब ये नहीं कि उसी डेटा को ओपन करके किसी और डेटा को ओपन करिएगा तब कहिएगा कि सर डिलीट हो जा रहा, उसी डेटा पे मैंने बताया जो मैंने अभी सेव किया। अब ये नहीं कि मैं छोड़ के किसी और डेटा पे आप चले जाइए, उसी पे काम करेगा, ठीक है। इसमें दे रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग म्यूजिक में, इसी पे मैंने सेव किया है, बस इस पे क्लिक करिए। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको दिखा रहा, चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, डिलीट, काम कर रहा है, हो जाएगा। काम तभी करेगा जब स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाएंगे और पुराना और ओके करेंगे, तब तब जाकर के इनेबल हो जाएगा तो काम कर सकते, हो जाएगा। इतना पैटर्न आप लोग करिए, 2 दिन के टॉपिक और बचा हुआ है, इसके बारे में बता